Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon to never miss any update. तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है टॉप 10 पावरफुल गन्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। तो हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है पिस्टल ऑटो 9mm 1A। ये पिस्टल राइफल फैक्ट्री ईसा 4 के द्वारा बनाया गया था। इस पिस्टल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ लोडिंग, मैगजीन फिट, रिकॉइल ऑपरेटेड। इस पिस्टल में SA बॉल 9mm MK22 एमुनेशन पैराबोलम कैट्रिज यूज होता है। ये पिस्टल इंडियन आर्मी को ही नहीं स्टेट पुलिस फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स को भी दिया गया है। ये पिस्टल को इंडिया में बेस्ट पिस्टल कंसिडर किया गया है। अब 9वें नंबर पे आता है AKM असल्ट राइफल। ये राइफल इम्प्रूव्ड और एडवांस वर्जन है AK-47 राइफल का। ये राइफल का फायरिंग रेट है 600 राउंड्स पर मिनट। इस राइफल में 2 मोड आते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ये राइफल हमारे घातक फोर्स, BSF, गरुड़ रेजिमेंट, NSG और पारा स्पेशल फोर्स को दिया गया है। अब लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है AK-103 असल्ट राइफल। ये राइफल एक अपग्रेड वर्जन है AK-74M मॉडल का। इस असल्ट राइफल में 7.62 × 39mm कैट्रिज यूज किया गया है। इस असल्ट राइफल में एक ग्रेनेड लॉन्चर और एक नाइफ बायोनेट भी आता है। ये असल्ट राइफल में टेलीस्कोपिक साइट और नाइट विज़न भी प्रोवाइड किया गया है। ये वेपन ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, स्पेशल फोर्स और इंडियन पुलिस को प्रोवाइड किया गया है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हुए 7वें नंबर पे आता है NSG हेवी मशीन गन। ये गन इंडिया के तिरुचिरापल्ली नाम के जगह में ऑर्डेंस फैक्ट्री में बनता है। ये गन इंडियन आर्मी अपने एनिमीज़ के UAV, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के एग्नेस्ट यूज़ करते हैं। ये गन को टैंक में भी अटैच करके यूज़ किया जाता है ताकि इसका एक्यूरेसी बढ़ पाए एनिमी को डिस्ट्रॉय करने में। अब 6ठे नंबर पे आता है विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल। ये गन भी ऑर्डेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में बनता है। ये राइफल एनिमी के पार्क्ड एयरक्राफ्ट, बंकर, रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। ये राइफल का अटैकिंग रेंज है 1800 मीटर। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे आता है SAF कैराबिन 9mm 2A सब मशीन गन। ये गन साइलेंट वर्जन है सब मशीन गन का। ये गन ऑर्डेंस फैक्ट्री कानपुर में बनाया जाता है। ये गन एक ऑटोमेटिक फायरिंग गन है और इसका फायरिंग रेट है 150 राउंड्स पर मिनट। ये गन को ज़्यादातर स्पेशल मिशंस में यूज़ किया जाता है। ये गन ज़्यादातर मराइन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी यानी कि मार्कोस को दिया गया है। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए 4थे नंबर पे आता है ड्रैगन ऑफ SBD 59 स्नाइपर राइफल। ये स्नाइपर राइफल इंडियन आर्मी के द्वारा वाइडली यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन मार्क्समैन का ये एक टॉप चॉइस स्नाइपर राइफल है। ये स्नाइपर राइफल पहले सोवियत के द्वारा बनाया गया था और पहला कोल्ड वॉर में यूज़ हुआ था। ये स्नाइपर राइफल 7.62 × 54mm कैट्रिज के साथ आता है। ये स्नाइपर राइफल में 10 राउंड कैपेसिटी वाला एक डिटैचेबल मैगजीन भी आता है। अब आगे बढ़ते हुए 3रे नंबर पे आता है माउजर SP-66 स्नाइपर राइफल। ये गन पहले जर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये गन अपने बोल्ड एक्शन के लिए जाना जाता है। ये स्नाइपर राइफल एक हंटिंग राइफल से इंस्पायर होकर बनाया गया था जिसका नाम था मॉडल 66 सुपर मैच। स्नाइपर राइफल का एक इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 800 मीटर्स का।
ये स्नाइपर राइफल को ज़्यादातर इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स यूज़ करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है IMI गैलीली 7.62 स्नाइपर राइफल। ये गन मैन्युफैक्चर किया गया था इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMI। ये एक ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ऑफ 1960s में। ये स्नाइपर राइफल में एक डिटैचेबल मैगजीन है जिसका कैपेसिटी है 20 राउंड्स। ये स्नाइपर राइफल का पावर जर्मन SG-1 और रशियन SVD से भी ज़्यादा है। ये स्नाइपर राइफल इंडियन आर्मी के अलावा भी 25 और कंट्रीज़ है जो इसको अभी तक यूज़ करते हैं। अब लिस्ट में पहले नंबर पे आता है इंसेस असल्ट राइफल। ये गन मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये गन काफ़ी एग्रेसिव है इंडियन आर्मी के सिस्टम के लिए और ये राइफ़ल को भी ऑर्डेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में बनाती है। ये राइफ़ल का कैटरेज 5.56 × 45 mm NATO कैटरेज से बनाया जाता है। यह असल्ट राइफ़ल को भूटान, ओमान और नेपाल के आर्मीज़ भी यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे टॉपिक्स मैं बनाता रहूं। तो मिलते हैं हम एक दूसरे टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।